इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि सैप सिस्टम में मटेरियल मास्टर डेटा क्या है और यह पूरे बिजनेस प्रोसेस में क्या भूमिका निभाता है। मटेरियल मास्टर डेटा सभी मटेरियल संबंधित प्रक्रियाओं के लिए केंद्रीय सूचना स्रोत है, चाहे वह खरीदारी हो, भंडारण हो या बिक्री। इसमें सिस्टम में किसी मटेरियल को संभालने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसमें मटेरियल नंबर, नाम, माप की इकाइयां, आयाम, वजन, साथ ही खरीद या बिक्री से संबंधित डेटा भी शामिल होता है। कुछ परिस्थितियों में, उदाहरण के लिए सैप ट्रेडमार्क के साथ, लॉजिस्टिक्स से संबंधित डेटा जैसे कि आयाम, वॉल्यूम या पैकेजिंग यूनिट्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सैप सिस्टम में मटेरियल मास्टर डेटा को अलग अलग व्यूज में मेंटेन किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक परचेजिंग व्यू है, एक अकाउंटिंग व्यू है, एक एमआरपी व्यू है और एक वेयरहाउस व्यू है। हर व्यू में वह विशेष जानकारी होती है जो संबंधित विभाग और उसकी प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होती है। खास तौर पर वेयरहाउस व्यू यह निर्धारित करता है कि किसी मटेरियल को वेयरहाउस में कैसे मैनेज किया जाएगा। उदाहरण के लिए, क्या वह बैच मैनेजमेंट के अधीन है या क्या कोई विशेष भंडारण शर्तें पालन करनी होंगी। वेयरहाउस से संबंधित डेटा भी वेयरहाउस मैनेजमेंट से जुड़ी व्यूज में मेंटेन किया जाता है, जैसे कि वह स्टोरेज लोकेशन जहां मटेरियल वास्तव में रखा गया है, या वेयरहाउसिंग से जुड़ी विशेषताएं जैसे लेबलिंग की आवश्यकताएं, पैकेजिंग यूनिट्स या रिप्लेनिशमेंट स्ट्रेटेजीज। और अधिक विस्तृत भौतिक वेयरहाउस प्रबंधन के लिए, जैसा कि सैप ईडब्ल्यूएम में मैप किया गया है, नियंत्रण एक अलग स्तर पर होता है। मटेरियल मास्टर में क्लासिक वेयरहाउस व्यू मुख्य रूप से ईआरपी सिस्टम में बुनियादी वेयरहाउस डेटा से संबंधित होता है। मटेरियल मास्टर डेटा का एक उदाहरण वह जानकारी है जो एक फैशन कंपनी सैप सिस्टम में एक टी शर्ट के बारे में बनाती है। टी शर्ट को सिस्टम में एक वस्तु के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी एक तैयार उत्पाद के रूप में जिसे मटेरियल टाइप, हवा के साथ खरीदा और बेचा जाता है। इसे एक यूनिक मटेरियल नंबर दिया जाता है, उदाहरण के लिए PSH 1002, और एक वर्णनात्मक नाम जैसे टी शर्ट बेसिक ब्लैक, साइज M। इसकी बेसिक यूनिट ऑफ मेजर पीस होती है और माप या वजन की जानकारी भी रखी जा सकती है, जैसे प्रति पीस 180 ग्राम वजन। यह जानकारी सैप सिस्टम में मटेरियल मास्टर के विभिन्न व्यूज में संग्रहित की जाती है, उदाहरण के लिए बेसिक डेटा व्यू या सेल्स व्यू में। ये जानकारी यह सुनिश्चित करने के लिए आधार बनती है कि मटेरियल को पूरे प्रोसेस में, ऑर्डरिंग से लेकर सेल्स तक, सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। एक नया मटेरियल ट्रांजैक्शन MM01 का उपयोग करके बनाया जाता है। मटेरियल को सिस्टम में एक यूनिक मटेरियल नंबर के साथ बनाया जाता है और फिर आवश्यक जानकारी से पूरक किया जाता है। मौजूदा मटेरियल्स में बदलाव ट्रांजैक्शन MM02 के माध्यम से किए जा सकते हैं। अगर केवल मटेरियल की जानकारी देखनी है बिना कोई बदलाव किए, तो इसके लिए ट्रांजैक्शन MM03 का उपयोग किया जा सकता है। मटेरियल मास्टर डेटा का सही रखरखाव बेहद जरूरी है क्योंकि यह सैप सिस्टम में कई स्वचालित प्रक्रियाओं का आधार बनता है। गलत या अधूरी मटेरियल मास्टर डेटा से खरीद, उत्पादन या लेखांकन में समस्याएं आ सकती हैं। संक्षेप में, मटेरियल मास्टर डेटा सैप सिस्टम में केंद्रीय डेटा रिकॉर्ड होते हैं जो किसी मटेरियल की सभी महत्वपूर्ण जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं, माप की इकाइयों और नामकरण से लेकर खरीद या वेयरहाउस से जुड़ी जानकारियों तक। ये खरीद, वेयरहाउसिंग, उत्पादन या बिक्री जैसी कई प्रक्रियाओं का आधार बनते हैं। सैप सिस्टम तभी विश्वसनीय रूप से काम कर सकता है जब यह डेटा पूरा और सही तरीके से मेंटेन किया गया हो। इसलिए अच्छी तरह से मेंटेन किया गया मटेरियल मास्टर डेटा सभी विभागों में सुचारू प्रक्रियाओं और एक समान डाटाबेस के लिए बेहद जरूरी है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे बताएं। अगली बार रैगवेस्ट एकेडमी में